Born, raised, survived in Noida. We made a song for mom and now we are making a song for mommies. I need a second. जीवन साथी में ऑप्शन आता है मॉमी जी। अबे चादर से तुम्हारी खुशबू आ रही है भाई, ये क्या बात है? Spectra is playing music तो हनी सिंह बजता ही बजता है। कल को अगर बीच में एक लड़की आ गई तो क्या लगता है कि दोस्ती बचेगी या फिर प्यार? लड़कों में धोखेबाजी नहीं होती, लड़कों में गद्दारी होती है। क्या बात है? डेविल को प्लीज करते रहने के लिए ना कुछ सैक्रिफाइसेस करते रहने पड़ते हैं। Well, my dear. आज हम इस एपिसोड की इंट्रोडक्शन थोड़ी सी डिफरेंट वे में स्टार्ट करेंगे। हम लोग आपको 4 वर्ड्स देंगे, ठीक है? और आप लोग अगर कोई भी उसमें फ्री स्टाइल में इफ यू गाइस कैन रैप ऑन इट और यू गाइस कैन मेक एनी लाइन ऑन इट, लेट्स सी। ओके, सो द 4 वर्ड्स आर रैप गेम, पॉडकास्ट, किस्मत और कामयाबी। भाई शुरू कर। ये ज्ञान ज्यादा बोले जैसे पॉडकास्ट, तेरे हुड को बना दूं मेरा हौज खास, फैन घर पे बुलाते करूं रोड पास। मैं ब्लैंक हो गया भाई, 3 से बुलाए उसके बाद मैं ब्लैंक हो गया। इतना तो बोला, इतना भी नहीं हम सोच सकते। We are playing the game और रन करने वाले हम हैं रैप गेम। टॉप पे पैंथर और स्पेक्ट्रा, बाकी सारे लगते हैं वैक नेम। That's it. Yes sir, yes sir. And that's what I'm talking about. आज हम बैठे हैं पैंथर और स्पेक्ट्रा के साथ, guys. Welcome. Thank you. And this is what happens when they come together. They create magic on screen. और ये जादू शायद आप लोगों की दोस्ती में भी है। हाँ है, मतलब मसाले हैं थोड़े। मामले चेक होते रहते हैं हमारे तो यार। ये दोस्ती शुरू कहाँ से हुई? MTV हसल से? हाँ, सो बेसिकली क्या होता है कि मेरा एक दोस्त है लक्ष्य, हमारा म्यूचुअल दोस्त है लक्ष्य, तो इसको ऑडिशन के टाइम पे मिला, वो दे बोथ ट्रैवल टुगेदर टू बॉम्बे। और मेरा भी लक्ष्य, मैं लक्ष्य को भी बहुत पहले से जानता था, तो ही वाज द ओनली वन जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करता था। तो मैं वहाँ गया हसल के टाइम पे, हम एक होटल में रुके हुए। हमारा वो कहाँ पे हुआ कि रेजोनेट कहाँ पे कर रहे हैं। रात के 3 बजे चाय पीने वाला, कॉफ़ी पीने वाला मैं बंदा, और मतलब एक होती है तलब की रात में जाते हैं बाहर, मतलब होटल में नहीं रुकना, ठीक है? तो वैसा मेरे को एक ही और बंदा मिला, वो था स्पेक्ट्रा, एंड दैट्स व्हेन आई न्यू ओके। दोस्ती की स्टार्टिंग ऐसी हुई, लक्ष्य के रूम में आया, इसने बोला भाई सिगरेट पीने चलेगा, हम पहली बार ही मिल रहे हैं। हाँ। अब मैं सिगरेट पीता नहीं हूँ वैसे। हेलो पापा मम्मी। अरे यार हाँ, कंटिन्यू मेरे घर पे भी नहीं पता लगनी चाहिए। कह रहा तो इसने बोला कि चिल करने चलेगा मेरे साथ, बस उसी पे हमारी बॉन्डिंग हो गई। फिर ये हुआ कि हमारे ना बहुत सारी प्रेफरेंसेस, बहुत सारी चीज़ों में मैच हो जाती है। जो बचपन में हमने सिंगर सुने हैं, हाँ। जो बचपन में हमने मूवियाँ देखी हैं, द काइंड ऑफ गर्ल्स वी आर इंटरेस्टेड इन, द काइंड ऑफ मूवीज वी वॉच, द सॉन्ग्स वी हियर, एकदम सब सेम है। तो वही है, वो फ्रीक्वेंसी बहुत मैच हो गई। फिर पता चला कि भाई नोएडा में ही काम करते थे, तो वही उसी पे बॉन्डिंग हो गई। अब ऐसा है कि मतलब तो भाई वाली बातचीत है। तो आप दोनों नोएडा से हो? मैं ये नोएडा से, और मैं लखीमपुर खीरी, यूपी में एक लखनऊ के पास जगह पड़ती है लखीमपुर खीरी, वहाँ के गांव से हूँ। ओके, सो बोर्न एंड रेज्ड इन? बोर्न, रेज्ड, सर्वाइव्ड इन नोएडा। लेट्स गो। सर्वाइव क्यों? अरे बढ़िया जगह है नोएडा यार। थोड़े टैक्टिकल स्किल्स चाहिए होते हैं, समझ रहे हो, आपको नोएडा में रहने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू लिव इन। टैक्टिकल स्किल्स या सर्वाइवल स्किल्स? हाँ, मतलब टैक्टिकल फोन छीन के कोई चला जाएगा आपका, तो ये होता है ना कि हमेशा लेफ्ट हैंड से बात करनी, इस तरफ फोन नहीं रखना। अच्छा, फोन जेब में अंदर रखना है वापस। हुआ है क्या आपके साथ? अरे बता। यूपी में हो तो ये सब कॉमन है। हाँ? मेरे साथ भी लखनऊ में हो चुका है। सो यार कोई ऐसा एक किस्सा कि मतलब रैंडम ही आप लोगों की यहाँ तो कोई मगिंग हो गई या कुछ? मैं एक बार ऐसे लखनऊ में एक ऑटो चलते हैं विक्रम, ठीक है? तो मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं विक्रम से जाता था, विक्रम की फ्रंट सीट पे बैठ के। तो मैं ऐसे फोन पे बात करते जा रहा हूँ और कोई आता है बाइक से, फोन छिनाता है मेरा और लेके चला जाता है। सो और आप उसके पीछे भागे नहीं? विक्रम से हूँ मैं, यू नो विक्रम, लाइक इट्स अ 8-9 सीटर जिसमें 12 लोगों को बिठाया जाता है, 12 लोग बैठते हैं उसमें। मैं और मेरे दूसरे तो और भी चटक सीन हो रखा है। मतलब ऐसा होता है ना कि चोर भाई लेके भाग जाता है। हाँ। हम एक बार ही खड़े थे, लॉजिक्स सिटी सेंटर है, मॉल है अपना, वेव सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास। तो मैं मेरा दोस्त ऑटो में थे, तो वो फोन पे बात कर रहा था। मतलब जो बाहरी हिस्सा होता है ऑटो का, मतलब उसका हाथ बाहर जा रहा था, वैसे टाइप का। पीछे से बाइक वाले आए 2, उन्होंने फोन लिया। अब वो ट्रैफिक वाला एरिया है, तो अब भाई फोन लेके वो यहाँ पे है बाइक लेके, और हम ऑटो के अंदर है। हम कह रहे चोर चोर चोर, और आजू बाजू वालों को लग रहा है कि हम गाड़ी वालों को गाली दे रहे हैं कि साइड हटा। तो गाड़ी वाले हमें गाली दे रहे हैं कि भाई क्यों, तू तो ऑटो से आ रहा है, तू तो 3 पहिए पे, तेरे पे किस बात क्या खड़ा। भाई उधर हमारी लड़ाई हो गई, चोर भाई निकल लिए। तो ये सब एडजस्ट करके रहना पड़ता है, मतलब नोएडा। बाकी यार क्या कहा तूने, कौन सा प्रदेश?
कट्टर प्रदेश कट्टर प्रदेश कट्टर प्रदेश कट्टर प्रदेश या कट्टा प्रदेश? कट्टर प्रदेश मतलब जिस सब आ जाता है इतना वायलेंट हो नहीं सकते क्या यार। नाइस। तो इन चीजों पे भी आपने कनेक्ट किया जब आप लोगों की ऐसी दोस्ती बढ़ी? यूपी तो था ही, मतलब यूपी इज लाइक आई हैव बीन रिप्रेजेंटिंग यूपी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, और यूपी में रैपर्स नहीं है, मुझे ये पता चला कि ये भी यूपी वाला है और ही आल्सो रिप्रेजेंट्स यूपी, सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द पिलर्स, नॉट द मेजर पिलर बट वन ऑफ द पिलर। तो आप लोगों को कभी भी, जैसे MTV हसल पे आप लोगों की दोस्ती हुई था तो एक वो कंपटीशन, कभी वो कम्पिटिटिव स्ट्रीक नहीं आई ना, भाई ने एलिमिनेट करा हम दोनों सेम बॉटम राउंड में साथ में पहुंच गए थे। हमने गाना बनाया था कि माँ घर मुझे बुला लो, लोरिया हमारा एक गाना है, तो हम ना ऐसी मजाक करते थे कि सही में मम्मी बुला रही है घर की। अच्छा, एक और सही में बैटल राउंड में आ गए पूरे एपिसोड में, पूरे सीजन में मैं ये और मतलब हमने यही डिस्कस किया, लक्ष्य ने भी, कि अब इस एपिसोड में हम एलिमिनेट होंगे, अब इस एपिसोड में हम एलिमिनेट होंगे, एंड वी मैनिफेस्टेड इट। मैंने उस वाले सेमी फिनाले से पहले वाले में मैनिफेस्ट कर लिया, भाई ने अगले एपिसोड में। सो या तो वही सीन था। तो उसमें हुआ क्या हुआ था, हम तो घर जाना इमेजिन करते, घर के जाएंगे यार, बुलाया तो उन्हें प्लेन से था, अब भेजेंगे ट्रेन से, क्या भाई मतलब तो थोड़े फेमस हो गए, ट्रेन में पहचान ले, समझ रहे, वो मतलब असमंजस थी। बट वही था कि ये तो था थोड़ा, हमने साथ में कोलैब राउंड में गाना किया और फिर साथ में डेंजर जोन में आ गए एक दूसरे के अगेंस्ट, तो वही था। बट खैर तब तक फिनाले पास आ गया था, फिर इसको भी रुकवा लिया था होटल में MT वालों ने कि अरे कहाँ, अब तू फिनाले में वापस बुला के लाएंगे, तू रुक जा तब तक, तो थोड़ा सही था तब वो बढ़िया। पर दोस्ती खराब नहीं हुई बीच में? दोस्ती मतलब आप, एक बात होती है ना कि बहुत सिंपल सा फंडा है कि आंखें ना कभी वो नहीं होती कि तुम अगर तुम कैसे हो, तुमको पता चल जाता है कि बंदा कितना एक दिख जाता है आपको, तो ऐसे खराब क्या ही होगी। मेरे को पता है ये भी हरामी है, मैं भी हरामी हूँ, और मतलब यू नो द रियल वन, सो इट्स नॉट अबाउट दैट। तो मतलब दोस्ती खराब पता है किस सेंस में होती है, जब कोई मोटिव से आप दोस्ती करते हो ना किसी के साथ और वो मोटिव अनफुलफिल्ड रह जाता है। exactly. भाई मैंने आपसे एक्सपेक्ट करा कुछ कि आप मेरे लिए कुछ करोगे, वो अनफुलफिल्ड रह गया, तो इसलिए हमारी अनबन हो गई। कुछ भाई मोटिव ही नहीं था, दोनों भाई कंपटीशन में आए, दोनों क्लूलेस हैं, दोनों इमेजिन कर रहे हैं कि भाई घर कैसे जाएंगे, एपिसोड में घर जा रहे हैं दोनों इमेजिन कर रहे हैं यार हमें भी कभी स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगी भाई, हमें भी कभी टीनो भाई 10 नंबर दे देंगे कभी। तो वही सारी चीज़ थी, कोई मैलिस नहीं था, कोई मोटिव नहीं था, अभी भी नहीं है। अभी भी हम एक दूसरे को गाने, मतलब बहुत बारी ऐसा होता है कि मैं कुछ बीटें सुन के आता हूँ, मैं इसको सुनाता हूँ कि भाई मैंने ये नया स्टफ सुना है, मैं इसके घर पे भी जाता हूँ, जब तो ये बोलता है बता यार नया स्टफ क्या सुना है तूने, तो मैं सुनाता हूँ भाई, बहुत बारी उन बीटों पे गाने बना लेता है, तो कोई वो नहीं है, कोई मोटिव और नहीं हम है। गाड़ी में अभी जैसा हम बता रहे थे कि गाड़ी में हम पॉडकास्ट करते चलते हैं, हम चलती फिरती हिप हॉप की न्यूज़ की दुकान है पूरी, तो वो बहुत ज़्यादा वो चीज़ें हैं, तो अगेन वही सब शेट है, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये हो जाए वो हो जाए, तो वैसा सीन। आजकल क्या न्यूज़ चल रही है हिप हॉप पे? अरे आजकल तो मत ही पूछिए, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चल रही है अभी क्या हिप हॉप में, तो you want some gossip? बहुत कुछ चल रहा है यार। अभी पैंथर स्पेक्ट्रा का एक गाना आ रहा है और पैंथर ने अभी लास्ट बहुत आगे ड्रॉप किया है। इसकी एक तेरी बहुत इसने बहुत तगड़ा बिकी डॉन गाना ड्रॉप किया है। सो दिस इज द पैंथर स्पेक्ट्रा का एक पॉडकास्ट भी आ रहा है गाइस। यस सर, मेंस एक्सपी, यू नो व्हाट इट इज। दैट इज द हॉट। पर ताज्जुब की बात है, मैंने मतलब मेंस एक्सपी में इंटरव्यू भी दे रखा है 3-4 साल पहले। ओह गॉड, सही में? हां, मतलब 4-5 साल पहले जब जैन भाई थोड़ा एचआर में थे तब दिया था। बट खैर मतलब नहीं हुआ। डब्लूज ओनली भाई, लेट्स गो। देखो आना लिखा था तो आ गए। जैन भाई के साथ नहीं तो फिर मेरे साथ। यस सर, यस सर। एमटीवी हसल में बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? MC स्क्वायर, पैराडॉक्स, इन लोगों के साथ? MC स्क्वायर तो मेरे ख्याल से मतलब जैसा वो टीवी पे दिखता है वो उससे ज्यादा ही सिंपल है असली लाइफ में। बहुत सिंपल है वो, मतलब अगेन अनदर पर्सन फ्रॉम द लॉर्ड जिसके अंदर कोई मैलिस नहीं है मन में। मतलब वो जितना सिंपल है वो है, मतलब उसको अभी भी पसंद है कि भाई हम किसी 5 स्टार की जगह मतलब किसी चाय की टपरी पे जाके चाय पिए। तो वो है बहुत अभी भी वैसा है कि हम एक दिन हम तीनों बाहर घूम रहे थे, उसकी मम्मी का फोन आया तो वैसी बात करता है वो मम्मी से कि मम्मी घर बैठे रह के होती नहीं गल्ला मम्मी, आई एम हसलिंग मार। तो वैसा ही है यार, बहुत क्यूट है, बहुत बढ़िया है, बहुत मतलब मन का बहुत बढ़िया है। उसके अलावा मतलब लक्ष्य बहुत हमारा मतलब हल्द्वानी से है। अगर जितने भी बंदे सुन रहे हैं और हिप हॉप वाले फैन सुन रहे हैं भाई, लक्ष्य को सुनो अगर तुमने अभी तक डिस्कवर नहीं किया है। आई थिंक वो काफ़ी थोड़ा अर्ली निकल गया था शो से पहले, बट it was he is like one of our favorite from the scene. one of our favorite from Indian hip hop scene actually. Oh, nice. One of हल्द्वानी से है वो,
वो उसके साथ बहुत बॉन्ड किया। फिर काशीपुर से श्लोविज है, श्लोविज भाई हैं अपने, श्लोविज भाई है, वो भी मतलब वो तो लॉर्ड। they went underheard from hustle but they are like very talented, they are very talented, their pen game is very strong, so yeah वो लोग भी हैं। तो काफी बढ़िया था पूरे हसल सीजन का ना। आप एक चीज देखोगे कि पूरे सीजन 2 में ना कोई टॉक्सिसिटी नहीं हुई है। हम 16 के 16 या 20 के 20 कह लो अभी तक कांटेक्ट में है, अभी भी मिलते हैं। जैसे हम अभी स्क्वायर से मिले, अभी हम स्क्वायर के बड़े भाई की शादी थी तो मैं ये जीडी पाजी स्पैरा स्क्वायर सब लोग मिले। सो इट फेल्ट लाइक दैट होटल रूम, इट फेल्ट लाइक दैट डाइनिंग रूम जहाँ हम लंच करते थे, डिनर करते थे साथ में। तो ये चीज़ सबसे बेस्ट है। अभी सृष्टि मिली मुंबई में हमको, तो मतलब बहुत चिल सीन होता है। तो रिलेशन जैसे थे वहाँ पे वैसे ही हैं और इंशाल्लाह वैसे ही रहेंगे। कभी कभी ये चीज लगती है कि रैप जब शुरू हुआ था तो दिमाग में बहुत गिने चुने नाम आते थे, एमिनेम का नाम आ गया, जेजी का नाम आ गया। अब बहुत ज्यादा डाइवर्स हो गया, जैसे आपने बोला कि वो मेन स्ट्रीम में आ गया। कभी कभी ये चीज फील होती है कि वो एक्सक्लूसिविटी उसमें से चली गई, या फिर लोग शायद यू नो देर लूजिंग द प्लॉट कि वो था किस रीजन से। नहीं, काफी इस चीज के बारे में डिस्कशन होती है कि जितना मेन स्ट्रीम होता जाएगा यू नो उतना कल्चरल रेलेवेंस चले जाएगा। जिस शेड में हम लोग रैप करते थे वो सारी बातें चली जाएंगी। बट आई थिंक एज आर्टिस्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक फॉर इंस्टेंस डिवाइन पाजी है बॉम्बे से, वो ब्लो अप करने से पहले भी और जैसा अभी भी उनका म्यूजिक है वो वैसा ही है। मतलब ही हैजंट चेंज्ड, मतलब उस सेंस में मतलब उनके लिए भी बहुत ईजी है मेरे ख्याल से इस लेवल पे कि भाई 16 बार किसी भी अरिजीत के गाने में दे देना या मतलब किसी भी बॉलीवुड आइटम सॉन्ग में दे देना। बट वो पूरा करते होंगे डिमांड की मुझे पूरा गाना चाहिए भाई, मतलब। और ने बनाया सेक्रेट गेम्स के लिए गाना बनाया भाई, मतलब वो गाना काम 25। तो एग्जैक्टली आई थिंक वहाँ पे इस लेवल पे पहुँच के मेरे ख्याल से आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाती है कि भाई आई विल नॉट चेंज फॉर द मासेस इन दैट सेंस। उसकी जगह पे मैं ये कोशिश करूँगा कि कैसे मैं उनके पैलेट में रहकर उनको सर्व कर पाऊँ। तो आई थिंक वो डिवाइन पाजी ने मतलब बहुत अच्छा वो करा है। इनफैक्ट उसके अलावा कृष्णा पाजी हैं, तो आई गेस वो भी मतलब जिस तरीके वो साउंड लाते हैं, मतलब जैसे लैटिन साउंड्स हो गई, स्पेनिश गिटार साउंड हो गई, वो पेपी साउंड मतलब नॉर्मल जनता को भी पसंद आएगी, फिर वो डिग इन करेगी लिरिक्स में। तो वही है, एज आर्टिस्ट मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि व्हाट चॉइसेस यू मेक उस हिसाब से। और एक ये भी चीज़ है कि लाइक हर म्यूजिक में ना जेकोल्स भी एग्जिस्ट करेंगे, ड्रेक्स भी एग्जिस्ट करेंगे, पोस्ट मलोन्स भी एग्जिस्ट करेंगे, वीकेंड्स भी एग्जिस्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जितना मेन स्ट्रीम होगा, सिंपल सी बात है, पैसा ज्यादा आएगा, उससे जॉनरा का ही फायदा है इवेंचुअली, समझ रहे हो आप? क्योंकि हिप हॉप में वैसे भी अभी उतना पैसा नहीं है, ऑल्दो है बट एक अलग इंडस्ट्री है, हिप हॉप म्यूजिक एक अलग इंडस्ट्री है, समझ रहे हो? तो उस हिसाब से जब ये और मेन स्ट्रीम होगा तो आई थिंक और ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि और ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे। तो जितना मैसिव होगा उतनी ज़्यादा साउंड्स के लिए स्पेस रहेगा, उतने ज़्यादा लिसनर्स हो जाएंगे हर चीज़ के लिए, तो दैट विल बी बेनिफिशियल। तो हिप हॉपर्स या रैपर्स वो लाइक उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? कि जैसे एक गाना, हाँ, तो एक गाने के कितने पैसे अप्रोक्सीमेटली, यू नो व्हाट्स द बॉल पार्क, कितना कमा लेते हैं? यार पापा ने मना किया है, पैसे नहीं बताते किसी को। हाँ, कम हो जाता है बताने से, ये बोलते हैं। बट ये एक आइडिया, मतलब यार अच्छा कमाते हैं म्यूजिक में, पैसा है, ऐसा नहीं है म्यूजिक में पैसा नहीं है, अब पैसा है। म्यूजिक में हर जॉनरा में पैसा है भाई, मतलब लिटरली पैसा है हर जगह। तो YouTube is your major source? No, YouTube is back. Like there is no money in YouTube तो पाप There is only streaming money, shows money and है, मतलब बहुत सारा पैसा है, शोज हैं और ब्रांड्स हैं, 25 चीजें हैं। अब तो काफी सारे सोर्सेज हो गए, सोशल मीडिया का जमाना है, तो या देयर इज गुड मनी इन म्यूजिक। ओके, जैसे अभी आपने बोला कि जितना मेन स्ट्रीम होता है उतना फिर ज्यादा पैसा होता है, बट जैसे पुराने गानों में ना फिर भी बहुत ज्यादा लड़की गाड़ी ये सब होता था, एक्चुअली में इतना कंटेंट नहीं होता था। बट अभी आपने बोला कि वंदे मातरम के लिए मैंने पूरी इंडियन कल्चर की रिसर्च करी, हिस्ट्री करी। डू यू थिंक यू गाइज आर ब्रिंगिंग दैट सॉर्ट ऑफ कभी नहीं चलेगा वो कभी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। बट we made a song for mom, now we are making a song for mommies. that is a fact. We made a song for mom and now we are making a song for mommies. Why do you think these transitions are happening? I need a second. ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अरे नहीं भेज, but it is what it is. So like इंडिया में किसी के पास यार बंदा हफ्ते में 5 दिन जॉब कर रहा है, ये शायद हमारा भी डिस्कशन हो चुका है कि बंदा 5 दिन जॉब कर रहा है, 2 दिन उसको मौज करने के लिए मिले हैं। वंदे मातरम थोड़ी सुनेगा यार, वो सुनेगा कि क्या पार्टी हो रही है, कहाँ शराबें चलनी है, क्या बंदी के लक, ऑल दैट शिट। सो वही है, म्यूजिक प्लेजर है यार, तो सब सुनेंगे लोग, सबके लिए ऑडियंस है। लेकिन हाँ, द वुमेन
शराब पार्टी ये म्यूजिक हमेशा मेन स्ट्रीम रहेगा, ये तो है। एंड दैट इज अ वेरी सैड रियलिटी दो। इट इज अ सैड रियलिटी। और हम भी बनाएंगे भाई, मतलब हम भी बनाएंगे, मुझे तो मजा आता है, सबको मजा आता है, राइट? वैसा, बट यू गेट द पॉइंट, राइट? नेसेसरी इविल। एग्जैक्टली, नेसेसरी इविल। तो सैड रियलिटी तो है ऑफ कोर्स, बट कहीं ना कहीं डोंट यू फील कि इससे एक डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर प्रमोट हो रहा है, जैसे ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन फॉर दैट मैटर? यार ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है पॉप कल्चर का ही। पता नहीं, ऑब्जेक्टिफिकेशन हर सेंस में पहले भी रही है। मतलब बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं इंडिया के ही, रैपर्स में ही, उन्होंने भी एग्जांपल्स दिए हैं। AR रहमान के गाने हैं वैसे। कौन सा? उर्वशी? नहीं, उसके अलावा भी एक गाना है, खटिया भी ठक ठक होने लगी। AR रहमान का? हाँ, AR रहमान सर का म्यूजिक है और बहुत अच्छे एक लिरिसिस्ट है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उनके लिरिक्स है, बहुत बढ़िया भी सिंगर है, बहुत पुराना गाना है। उसके अलावा भी बहुत आपको गाने मिल जाएंगे। अगेन, म्यूजिक बिजनेस और फिल्म बिजनेस इन जनरल इस डिमांड एंड सप्लाई, मतलब वैसी वाली वो चीज़ है। तो उस चीज़ की अभी भी डिमांड है, मतलब अभी भी वैसा ही है। मुझे तो ये काफ़ी अजीब सा लगता है। मैंने अपनी बहुत, मतलब अगेन, मतलब हॉट टेक है ये मेरा, मैंने अपनी फीमेल फ्रेंड्स देखी हैं, दे फील सेक्सियर लिसनिंग टू दो सॉन्ग्स। ट्रू दैट भाई। मैं उन पे अभी गजलें लिखूंगा, अगर हमने लिखी हैं भाई, नज़में गजलें लिखी हैं। ट्रू भाई, ट्रू। ये क्या होता है हमें तो नहीं समझ में आया, बट भाई वो तेरी कमर पे बटरफ्लाई उनको अच्छा लगता है यार। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो लिखना, मैं अभी भी वही लिखूंगा जो मेरे अंदर आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज है, मैं वही लिखूंगा, बट दिस हैज टू बी दिस, आई डोंट नो, द हार्श रियलिटी। भाई ये चलता है, मतलब लड़कियां खुद सुनती हैं। बट आई थिंक बेगर्स कांट बी चूजर्स ना। अब जब म्यूजिक ही ऐसा आएगा और दूसरे टाइप का आएगा नहीं, तो फिर लोगों को सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। नहीं, हाँ, मेरी टेप है एक, जंगल एंड एनिमल्स विद इन, वो नहीं चली, और अभी मैं कमर्शियल गाने निकाल रहा हूँ, वो चल रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट इज अ फैक्ट जिसके बारे में लाइक ये तो गलती स्टेटमेंट है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। लाइक इट इज व्हाट इट इज, इट इज वेरी सैड रियलिटी। इंस्टाग्राम खोलिए ना, एक्सप्लोर एक बार, रील्स खोलिए ना, अभी आपको दिखेगा सब कुछ, आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। सो इट इज व्हाट इट इज, एज यू सेड, सैड रियलिटी। बट वो पॉइंट कहाँ पे आएगा कि इस पॉइंट के बियॉन्ड में नहीं जाऊंगा? वो तो अब सबके मोरल सब्जेक्टिव है भाई। तो अपने अपने ऊपर है यार, वो तो अपने ऊपर है कि आप कितने नीचे गिर सकते हो। मेरे हिसाब से तो भाई वो एड शीरन का आना है, शेप ऑफ यू, माय बेडशीट स्मेल लाइक यू, मेरे लिए तो ऑफेंसिव लाइन है। आई एम इन लव विद द शेप ऑफ यू ब्रो, मतलब हुक। अबे चादर से तुम्हारी खुशबू आ रही है भाई, ये क्या बात है? मेरे लिए तो ये ऑफेंसिव है। तो अब वो गाना ग्लोबल हिट पे भाई, पता अभी भी ट्रेंड करता है वो गाना, सबसे बड़ा गाना है शायद अभी भी वो गाना। तो ये एड शीरन के करियर का सबसे बड़ा गाना है, मतलब तो वही है, वेयर यू ड्रॉ द लाइन, मुझे नहीं पता कहाँ वो लाइन ड्रॉ होती है। हम बचपन से करने की कोशिश करते हैं मॉरल्स पे लाइन ड्रॉ करने की, कि इतना करना होगा तो इतना सही होगा, फिर कोई अगला आ ही जाता है कि भाई इतना भी करना सही होगा, फिर इतना भी करना सही होगा। वही है, लाइन कहाँ ड्रॉ करोगे आप? मेक सेंस यार, आई गेट इट। अच्छा, MTV हसल पे अगर वापस जाएं, उसकी बात करें, तो वहाँ पे आप लोगों की इंटरेक्शन बादशाह से भी काफ़ी ज़्यादा हुई, राइट? तो कोई एक ऐसी चीज़ दैट यू एडमायर अबाउट हिम, या फिर कोई एक ऐसा, मतलब व्हाट वाज द बेस्ट थिंग, और डिड यू लर्न समथिंग? ये तो है कि पैसा आता तो ग्लो अपने आप आता है, और चमकता है, और चमकता है, मतलब इंसान का। एक तो वो बहुत लंबे भी हैं वैसे, और मतलब ही इज लाइक huge personality, like वो लंबे भी है, जाड़े भी है। when you meet बादशाह, you feel like you're meeting, मतलब हम लोग डिस्कस करते थे कि भाई when he enters the set, तब we knew that, हमको अपने आप पता चल जाता था कि बादशाह भाई आ गए। तो वो चीज थी, और वो कैरी करके चलते हैं। बाकी यार मेरे को तो सबसे अच्छी चीज वही लगी कि he is very humble, मतलब जैसे फील नहीं होने दिया कि he is बादशाह, समझ रहे हो? वो सेट पे आते थे, हम सबसे मिलते थे, आके बातें करते, क्या परफॉर्म कर रहा है, ये वो भाई बहुत बड़े भाई। हाँ, बहुत सेट पे तो मतलब क्या क्या होता था हम बता नहीं सकते, ठीक है? इतना मजा आता था, इट वाज अ वेरी हेल्दी एनवायरनमेंट, और वो सब उनकी वजह से था, बिकॉज ही वाज द मेन जज, राइट? सो वो जैसा माहौल बनाएंगे वैसा ही वहाँ पे प्रिवेल करता है। तो पूरे सेट पे आप सोचो 16-16 घंटे हम कंटिन्यूस बैठे हुए हैं एक जगह, उसी में जैसे कैमरा ऑफ हो रहा है, शुरू हो जा रहे हैं ड्रामे आपस में, समझ रहे हो? तो ऐसा सीन था। तो हम्बलनेस और जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स whatever place he is in life, so that is a big learning। और बाकी बहुत कुछ है यार, लंबी लिस्ट है वो तो खैर। I can imagine। Yeah। फेम भी आ गई, सक्सेस भी आ गई थोड़ी सी, कि यू नो कि how to get girls, how to approach girls, how to नहीं, we are just figuring out how to approach more money, how to make more music, that is the only focus यार। Okay। But generally जैसे अभी आपने शुरू में बोला था, the kind of girls that we used to like also would be similar,
What do you guys would look for in a girl? ये सब मत पूछो पॉडकास्ट में। ये तो भाई मम्मी पापा के पास जा गए पॉडकास्ट। तो क्या हो गया, वो जीवन साथी पे अप्रोप्रिएट प्रोफाइल बना देंगे ना। भाई बोल ना, अब उन्हें कैसे समझ में आएगा कि भाई जीवन साथी में ऑप्शन आता है मॉमी चाहिए। नहीं मैं ऐसे कुछ चोरी कर रहा हूँ। But that is a fact. मम्मी नहीं यार मजाक कर रहा हूँ। बेसिकली शुगर मॉमीज चाहिए, ठीक है, Okay. और कुछ नहीं। शुगर बॉबी जो अबीर भी हो। एग्जैक्टली। इंटरेस्टिंग। ओके भाइयों गालियां मत देना, मैं यूपी से हूँ, ठीक है, तो खैर हाँ। पसंद है अपनी अपनी। हाँ कभी वैसे डेटिंग एप्स वगैरह ट्राई करे हो? मैं तो कभी नहीं गया। नहीं करने का मन करता है? नहीं मैं तो पूरे क्लबिंग कल्चर जो आया था अपना हौस खास जाके हुक्का पीते थे, ये सब जाना दिल्ली वगैरह, फिर ये सब भी आ गया अभी डियाब्लो और डियर डोना वगैरह। हम इस कल्चर में पढ़े ही नहीं कभी। हमारा अगर वो हो ना चिल करने का कि भाई आज चिल करना, पूरा दिन फ्री है, फ्लैट आ जा, तो हम फ्लैट जाएंगे, बिरयानी मंगाएंगे, कोई मूवी लगा लेंगे, गाने सुन लेंगे, वही हमारा चिल है। तो वो वाली बात नहीं आई कि कैफेज में जाके मतलब वैसे वो फन करेंगे। तो इसलिए उस तरीके की लड़कियां भी मतलब नहीं आती पसंद मेरे को। दूसरा ये है कि भाई कभी कभी क्या होता है कि हम बेसिकली जूते का बहुत शौक है, ठीक है, लाइक सुना ही होगा कि रैपर्स को जॉर्डन्स वगैरह का बड़ा शौक होता है, जूते खरीद लिए, कपड़े खरीद लिए, ड्रिप चाहिए, हैवी ड्रिप चाहिए, ठीक है। उसके अलावा संडे है तो मन की बात सुन ली, समझ रहे हो मामला, सर, ठीक है। तो यही सब चलता रहता है मतलब। और खाने के शौकीन वो ये तो पुरानी दिल्ली मैं जहाँ रहता हूँ नोएडा में, वहाँ पे बिरयानी बहुत कैडी मिलती है, मतलब कैडी, ठीक है। तो ऐसा मतलब, और लड़की के लिए टाइम ही नहीं है, बिरयानी आ गई, खाना जूते आ गए, बिरयानी ने लड़की को रिप्लेस कर दिया। एग्जैक्टली यार, बिरयानी बनाने वाली है तो देन वी कैन जॉर्डन खरीदवा देना कोई आए तो। तो ये रैपर्स का वैसे ब्लिंग कल्चर से इतना अटैचमेंट किस चीज का है? इसकी मतलब एक मतलब एनेक्डोटल हिस्ट्री है, पता नहीं सही में फैक्ट है ये, मतलब मैंने ये सुनी है कि मोस्टली जो थग्स थे, मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, एंड दे टर्न्ड आउट, सिंस दे कम फ्रॉम द स्ट्रीट, दे टर्न्ड आउट टू बी रैपर्स। सो कुछ टर्म होता है जब पुलिस कन्फेस्टिकेट करती है कुछ टर्म होता है ऐसा, मेरे को भी नहीं पता, बट जब अगवा करती है, हाँ, तो वेल्थ में जो बैंक वगैरह की जो जितनी भी वो होती है ना, कैश वगैरह, वो सब जब्त कर लिया जाता है। तो इसलिए ना उसको गोल्ड चेन्स और डायमंड्स और ब्लिंग में मतलब वो करवा लेते हैं, क्योंकि वो मेरे ख्याल से जब्त नहीं होते थे। तो आई थिंक एक रीज़न वो होता था आइस का और डायमंड्स वगैरह का और जूतों में इन्वेस्ट करने का, कि लाइक मतलब ये सब जूते वगैरह भी जो होते हैं ये भी वेल्थी होती है भाई, इनकी प्राइस वही बढ़ती है भाई, अभी रीसेल वैल्यू होती है, इनकी भी मार्केट है अपनी। तो आई थिंक वो एक रीज़न होता है। बाकी उसके बाद तो कूल तो लगता है, दिखना चाहिए भाई, पैसे कमा रहे रैपर। और यार दूसरा ये भी है, एक दिलजीत पाजी ने बात कही थी कि ये रैपर्स का नहीं है, शौक तो हमको बचपन से है, लेकिन पैसे अब आए। तो पहला शौक कौन सा पूरा किया? बहुत सारे किए यार, बहुत सारे, जैसे गाड़ी ले ली, बहुत सारे जूते खरीद लिए, महंगे गाने बना लिए, मतलब महंगी वीडियोस, गाने तो हमारे पहले से ही महंगे, तो वो शिट तो वो चीज़ है। तो मतलब काफ़ी सारे शौक जो छोटे छोटे थे ना कि ये खरीदना है वो खरीदना, तो यार डूइंग इट। और कौन से अभी बच्चे हैं, मतलब नेक्स्ट शौक जो पूरा करना है? अच्छा, उससे पहले नहीं, ये भी मम्मा पापा ने मना किया? नहीं, ये हमने खुद को मना कर दिया और मैंने कर दिया, शायद सेम इधर भी आता है। नहीं है शौक बच्चे है, दुनिया घूमनी है, मतलब दुनिया देखनी है, मतलब ये सब है, वो सब तो है ही मतलब। और यही है कि यार अपने एंड से मम्मी पापा के लिए जितना कर सकते हैं वो करना है, मतलब वही सबसे बड़ा ख्वाब है। मतलब अभी तक तो हम मतलब जब ऐसे थोड़े सेंटी भी हो जाते हैं, जब थोड़ा सुरूर चढ़ जाता है, तब भी ये बात करते हैं, यहाँ भी रेजोनेट करते हैं हम। आप पूछ रहे थे ना स्टार्टिंग में, लाइक यार कुछ करना है तो भाई मम्मी पापा के लिए तो कुछ करना है भाई, वो प्रियोरिटी नहीं हटती हमारी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रियोरिटी वही है कि माँ बाप को प्राउड, और उनको प्राउड तो हो गया, अब मतलब ऐश करानी है, बापू को ऐश करानी है, माते को ऐश करानी है। इसकी एक लाइन भी है, पापा को एयरवेज पे टहलाना एक सपना है भाई। और मतलब मैं गानों में भी देता रहता हूँ, तो इट इज व्हाट इट इज, तो वो करना है, सबसे बड़ा तो वही है गोल। दैट्स ब्यूटीफुल। कभी कभी ऐसा लगता है कि सक्सेस के बाद कोई चेंज आया पर्सनालिटी में? यार पर्सनालिटी का तो मेरे को पता नहीं, वो तो दोस्त बताएंगे कि चेंज आया नहीं आया, बाकी यह लोग बहुत चेंज हो गए। हाँ यार, किस तरीके से? बिहेवियर बदल गया, कुछ लोग ज्यादा ही अप्रिशिएटिव हो जाते हैं आपके, मतलब वो आपको पता है कि आपका करीबी है,
बट भाई तू करीबी है, तू रियल रह के बात करना, मतलब तू इतना मक्खन मत लगा मेरे को, वो भी समझ में आता है। लाइक कुछ लोग बदल जाते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भाव नहीं देते, भाव देते हैं, वो तो ठीक है, बट भाई थोड़ा ताज्जुब ये होता है कि आपके सराउंडिंग में बहुत क्लोज विसिनिटी के लोग हैं। believed and now they say like okay I knew it from day one. So that is why एक वो है कि सर्कल हमेशा बहुत टाइट रखते हैं, कोशिश यही रहती है कि वही लोग रहें जो रियल वंस हैं, जो डे वंस हैं, तो वो चीज़ है। बट या पीपल चेंज, वो गलत, बहुत ही गलत। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने एक बार ही किंग से भी पूछा था कि आप डिफरेंशिएट कैसे करते हो रियल में और फेक में, क्योंकि सक्सेस के बाद तो दोनों टाइप के लोग वापस आते हैं। तो उन्होंने अपना एक आंसर दिया था और उन्होंने बोला था कि यार जो मेरे साथ बैठते ही फ़ोन निकाल ले, इसका मतलब वो बंदा फेक है, क्योंकि वो वहाँ पे मेरे टाइम के लिए नहीं बैठा, वो बैठा है कि सिर्फ एक सेल्फी हो जाए और वो आगे फ्लॉन्ट कर सके। आप लोग कैसे जज करते हो? यार इसमें यही है कि लाइक यू नो द रियल वंस, मतलब पता होता है तुमको कि कौन वो है कौन नहीं है, लाइक अंदर से ही आ जाता है। ये फोन उनका पता नहीं मेरे को, बट ये होता है पहली बार। हाँ, फोटो तो खींचता ही नहीं है कोई, मतलब अपने साथ वाला, उसके लिए अभी भी मैं ऐसा हूँ, मतलब मेरे निकनेम्स हैं कुछ जो मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, जो हाँ जो अब आपको मैं बताता हूँ। ऐसे है कि मैं तो है, इसका एक निकनेम है चाचा बुलाते हैं इसको, चाचा। पता नहीं क्यों भाई, मैनेजर भी चाचा ही बुलाते हैं। मामा सुना है, पुलिस वालों को बुलाते हैं, चाचा क्या है? अरे है, वो प्यार है भाइयों का। तो बेसिकली अभी तक मेरे जो मैनेजर हैं, ठीक है, he is with me from like 3-4 years, I know him, ठीक है। अभी जो मेरा अभी तक का वन ऑफ द बिगेस्ट सॉन्ग आफ्टर हसल है दर्द दिल, जो स्पॉटिफाई पे ट्रेंड कर रहा था, ठीक है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एंकी, आई नो हिम फ्रॉम ईयर्स, ठीक है। मेरी वीडियो टीम, मेरे पहला गाना जो मैं हसल से निकला, जिसमें मुझे गाड़ियाँ दिखानी थी कि देखो मैं अमीर हो गया हूँ, मैं अमीर रैपर हूँ, वो मेरे लखनऊ की टीम ने किया है। सो इट इज स्टिल द डे वंस, मतलब जगह ही नहीं है बाकियों के लिए ना, कि वो है ही नहीं। सो आई नो मेरा सर्कल ही वही है और वही रहेगा, और वही हमारी वीडियो भी वही बना रहे हैं, बीटे भी वही बना रहे हैं, वही लोग जो मतलब पहले से ही थे, तो वो सब नहीं चेंज हुआ है। बट हाँ ये है कि मैं तो प्रेफर ये करता हूँ कि भाई कोई जिसके साथ मैं बैठ रहा हूँ ना, वो या तो हिप हॉप ना सुनता हो क्योंकि हिप हॉप सुनने वाला भाई हिप हॉप की बिचिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है कि भाई ये चल रहा है, ये सुना तूने भाई, इसने इसको ये बोल दिया, इसने ये ट्वीट डाल दिया, वो सब ज़्यादा चलता है। या तो हिप हॉप ना सुने, और दूसरी चीज़ या तो मेरे को ही ना सुने वो, तो ज़्यादा ये उनका ना ज़्यादा पता लगता है। वो कोई बढ़िया आर्टिस्ट सुनते हो या कभी देश दुनिया में क्या चल रहा है उनसे ज़्यादा पता लग जाता है। तो वही है कि भाई मतलब ऐसे लोगों के साथ बैठो जो आपके काम से इतना रिलेटेड ना हो, तो वो थोड़ा वो जेन्युइन वाली फीलिंग आ जाए बाहर। हाँ, वो ज़मीन पे भी रखते हैं भाई। मेरे ऐसे दोस्त हैं, मतलब जो मतलब अभी एक मेरा दोस्त है, अभी IIM काशीपुर में हुआ है इसका एडमिशन, तो मेरे को तो ज़मीन पे ले आता है वो, हाँ भाई कहाँ भाई आ जाओ भाई आ जाओ, यहीं पे है अभी तू। ये मेल फ्रेंडशिप्स कैसी होती हैं? मतलब जैसे फीमेल फ्रेंडशिप्स बहुत डिफरेंट होती है। फीमेल फ्रेंडशिप्स मतलब वैसे तो बहुत ज़्यादा चढ़ा देती हैं एक दूसरे को, जैसे मेल फ्रेंडशिप्स में होता होगा कि वो उतार देते हैं कि एकदम 2 मिनट में रियलिटी दे देती है। बेसिकली क्या होता है, लोग कहते हैं ना कि इंटेलेक्ट मैच होना चाहिए, ठीक है, बट वो नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ एक लेवल का मैच देखा जाता है, वो है कौन कितना ज्यादा हरामीपना है। उसका लेवल अगर मैच हो गया देन वो बॉन्ड टिकने वाला है, समझ रहे हो? तो बस यही शिट है और कुछ नहीं है। मैं आपको बिल्कुल वो निचोड़ बता रहा हूँ, ठीक है, यही होता है। आप एक बंदे को अगर आप जानते हो, ठीक है, और उसके जितने दोस्त होंगे सबका लेवल ऑफ हरामीपन वही होगा, उनका उतनी ही तेज बुद्धि चलेगी। आप समझ लेना, ये चीज होती है। बकचोदी का एक चेंबर वो बढ़ता जाता है, तो वो चीज है। That is the criteria. वैसे पर भाई दोस्ती में मतलब ऐसे ये सुना मैंने कि लड़कों में धोखेबाजी नहीं होती, लड़कों में गद्दारी होती है। बहुत सही बात। गद्दारी होती है भाई, तो धोखेबाजी क्या होती है? धोखेबाजी तो बाकी सब उसमें, लड़कों में गद्दारी होती है। एक बार गद्दारी हो गई ना, और मतलब वही है, फिर वो दिल टूटने वाली बात होती है। किसी बंदे से दिल टूट गया ना, तो भाई फिर कट्टा तो कट्टा एक बार हो गया तो फिर इट्स डन फॉरएवर फॉर लाइफ, मतलब ऐसा है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि हाँ 1-2 बंदे हैं जिनके साथ कट गया तो एक बार फिर नहीं, दोबारा नहीं, एक वही होता है। मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो मेरे को आप दोनों से पूछना था कि आप दोनों की दोस्ती स्ट्रांग है और दिखती है और बहुत जेन्युइन है, ठीक है। कल हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कल को अगर बीच में एक लड़की आ गई तो क्या लगता है कि दोस्ती बचेगी या फिर प्यार? You got the answer right? No. अलग-अलग तो नहीं आंसर दोनों। अरे नहीं आ ही नहीं सकती यार, मतलब लड़की के लिए भाई दोस्ती छोड़ दे। अब तो हम तो पैसे के लिए हम लोग सोच लेंगे, $1 मिलियन कोई हमको देगा तो वो तो ये हो जाएगा भाई तू रख ले अभी, और कमीशन बांट लेंगे। बट लड़की के लिए नहीं। बट ऐसा कुछ उसमें तो होता है। मेरे को लगता है कि पता है जब तक उस सिचुएशन में ना अपने आप को पाओ ना,
तब तक एक्चुअली आंसर नहीं ठीक है, कर पर जब सकते। जानवी आएगी तो बताऊंगा। जानवी कपूर। यस, ओह दोनों को पसंद है ना। nice. चलो पता तो लग गया कि किस टाइप की लड़कियां आपको पसंद है। नाम मत ले उसका। भाभी बोल भाभी। अच्छा, मेरे को एक चीज पूछनी थी, आप लोग सक्सेस कैसे मेजर करते हो? कि फॉर एग्जांपल एक गाने पे मिलियन हिट्स आ गए या फिर बॉलीवुड में कोई गाना मिल गया, सो लाइक हाउ डू यू डिफाइन अ रैपर टू बी सक्सेसफुल, दैट दिस इज अ सक्सेसफुल रैपर? इंडस्ट्री क्राइटेरिया तो यही है कि आपके नंबर्स देख के बता देते लोग कि अगर आपके नंबर्स हैं आप सक्सेसफुल हो। सैडली कोई मेरे ख्याल से शायद से कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि हम लोग आर्ट की क्वालिटी वाइज आर्ट का इंटेलेक्ट देख के जज करते हो कि भाई आर्ट अच्छी है कि नहीं है, इसलिए इसमें नंबर है तो अच्छा ही होगा भाई, इसलिए रेडियो प्ले हो रहा है, टीवी प्ले हो रहा है, हर जगह प्ले हो रहा है। वही है, ज़्यादा कमाता है तो भाई सक्सेसफुल ही होगा लाइफ में, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया ना कि ये ज़्यादा कमाते हैं तो ये सक्सेसफुल है। अब किन तरीक़ों से कमाते हैं ये तो कोई बताता ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से वही एक थोड़ा जेनेरिक आइडिया तो यही है सक्सेसफुल होने का। बट अपना तो यही समझ में है कि भाई अगर आप किसी भी पोजीशन में हो, आज जब हम हसल नहीं भी था या मतलब इतना क्लाउड नहीं भी था, उस वक्त अगर हम खुश थे और अगर हम उतने ही खुश अभी भी हैं, वही बात है कि वही सक्सेस है मेरे ख्याल से। मतलब भाई शांति होनी चाहिए भाई। तो वही है, आर्टिस्टिकली आप जो चीज़ें करना चाहते हो वो कर पा रहे हो, आप खुश हो, पैसा भी है, तो आई थिंक वो सक्सेस का मेजर है। बाकी तो यार मतलब इंडस्ट्री फैक्ट ये है कि जो जितना ऊपर बैठा है वो उतना डिप्रेस्ड है। हाँ, डिप्रेशन रियल है, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा डार्क साइड भी है कि इंडस्ट्री की जिसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता। देयर इज लॉट ऑफ लोनलीनेस, क्योंकि आपकी एक तो ये है कि आपकी जैसे जैसे आपको क्लाउड मिलता है तो येस मैन बहुत बढ़ जाते हैं। तो सही मूव प्रिडिक्ट करना या ये चीज़ मेरे लिए सही है भी कि नहीं है, वो थोड़ा बैकफुट पे आ जाता है, क्योंकि इतने सारे येस मैन है आपके अराउंड, सब वाहवाही कर रहे हैं आपकी। तो उसी की वजह से बहुत सारे लोगों का फॉल भी आता है कि इतने सारे येस मैन है तो आई थिंक रियलिटी चेक मिल नहीं पाता। तभी हम कहते हैं वही बात कर रहे हैं हम कि भाई सर्कल रखो, टाइट रखो, रियल वंस के साथ रहो, वैसी वाली बातचीत आती है। क्योंकि वही है, जब आप जितना जितना ऊपर जाते हो ना तो लोग जुड़ने की कोशिश करते हैं और मन ही मन वो भी ख्याल आता है कि भाई तुम तब तो थे नहीं जब मेरे को नीड थी, अब तुम सब आ रहे हो। तो एक अजीब सी लोनलीनेस है। वही है कि आई थिंक वो उसका ब्रंट भी है, वो उसकी अचीवमेंट भी है सक्सेस का। हाँ, कि उसका ईवल भी है, उसका अच्छाई भी उसकी यही है कि मतलब इतना सब कुछ होता है बट स्टिल यू आर अलोन। बहुत सारे लोग हैं यार ऐसे जिनसे हम कनेक्ट करते हैं, वो लोनली है भाई, मतलब वैसा पता लगता है। बट आई होप ये चीज़ चेंज हो जाए। और अगर आप लोगों ने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं करी अभी? नहीं यार, मेरे को बेसिकली यही है कि सक्सेस का अगर कोई पैरामीटर है मेरे हिसाब से, लाइक जिस जगह से मैं आता हूँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, समझ रहे हो, कि पैसे के लिए खर्च करने से पहले जब सोचना ना पड़े ना, मतलब ऐसा नहीं कि तुम लेने जा रहे हो बहुत महंगी गाड़ी, ठीक है, या फिर बहुत ऐसा कुछ, बट एक होता है ना कि पैसे के लिए जब सोचना ना पड़े, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी, मुझे ये गाना बनाना है, मुझे इसके लिए इतनी वीडियो चाहिए, सो उसके लिए सोचना ना पड़े, सो दैट इज़ अ पॉइंट वेयर यू कैन फील दैट या यू आर सम हाउ सक्सेसफुल। बाकी तो यार इंसान है, उसकी वांट्स कभी ख़त्म नहीं होती, समझ रहे हो, तो वो तो भूख बढ़ती जाएगी। भी मैं यहाँ हूँ, अभी मुझे और ऊपर जाना है, फिर मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, फिर मुझे और ऊपर जाना है, तो वो ड्रेक स्टिल वांट्स टू बी मोर सक्सेसफुल, समझ रहे हो। बादशाहबाजी खुद ही बोलते हैं कि भाई he is more hungry for success, for getting to a place where he is not, like कहते हैं ना लत लग जाती है exactly, सक्सेस की भी। लत मतलब वो खत्म ही नहीं होगा। ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम बने ही ऐसे हैं, तो वो चीज़ है। लत लगने की बात अगर अभी हम कर रहे थे, तो रैपर्स की ये भी एक रेपुटेशन होती है सॉर्ट ऑफ कि बहुत मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी है। कहते हैं कि व्हेन यू बिकम अ सिंगर तो ऐसे ठंडा पानी पीना बंद कर देते हैं, स्मोक करना बंद कर देते हैं, हुक्का वगैरह सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। रैपर्स के लिए भी ऐसा सिमिलर सा कुछ होता है? नहीं हम सब कर सकते हैं। हमारा जो मन होगा वो करेंगे, और कोई तो कभी लगता नहीं है कि मेरी वॉइस ना खराब हो जाए? ना, प्रभु श्री राम की बहुत कृपा है, तो सब बढ़िया। गंदी चीज़ है यार, ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन करना नहीं चाहिए, मतलब we will not advise anyone to do any such things. Yes, I am with you. ओके यार, रैपर्स की जब बात होती है तो मैं एक वर्ड बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, वो वर्ड है इल्यूमिनाटी। यू नो कि एक कल्ट है एंड यू नो पीपल सेल देयर सोल्स टू द डेविल टू काइंड ऑफ गेट सक्सेस एंड फेम। डू यू गाइस नो अबाउट दैट? यार सुना तो बहुत है, मतलब बहुत ज़्यादा सुना है, सब नहीं सुना होता है, बट और ऐसे वो भी आते हैं ना, वो कौन से वीडियो होते हैं जो वो बनाता है, फिंग बनाता है, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती हैं बहुत सारी। तो है क्या सीन यार? आई डोंट नो, मतलब आई लिटरली हैवंट इनकाउंटर्ड इट इन रियल लाइफ, सो आई डोंट नो, और ऐसे के बारे में बोल भी नहीं सकते, बट
आई डोंट नो, मतलब वही है, जितना पढ़ा है रेडिट वगैरह पे देखा है तो यही होता है जैसे कि आपने कहा ना कि हनी सिंह के आइडल, बादशाह के आइडल थे, बादशाह बाजी के आइडल थे हनी बाजी, तो आपने पढ़ा था कहीं शायद, वैसा है। तो यही है कि मतलब सोल को, डेविल को सोल सेल करते हैं, और बेसिकली होता है कि डेविल को प्लीज करते रहने के लिए ना कुछ सैक्रिफाइसेस करते रहने पड़ते हैं टू एन एक्सटेंड, कि मतलब वो सैक्रिफाइस चाहे लाइफ की हो या अपनी किसी चीज़ की हो, मतलब किसी और की लाइफ की भी हो और किसी चीज़ की हो। और बहुत बार ये देखा गया है कि कभी कभार आर्टिस्ट जैसे 1 साल के लिए गायब है उस फेज टाइम पे, तो बोलते हैं कि भाई वो उस फेज में उन्होंने मतलब अपनी सोल सेल करी है डेविल को, क्योंकि उसके बाद जैसे वो आते हैं तो अचानक से मतलब बूम आ जाता है, मतलब वैसे टाइप का। तो पता नहीं यार होता है कि नहीं होता, मतलब हम तो वही, मतलब मैंने इंटरनेशनल आर्टिस्ट के बारे में तो बहुत सुना, और ऑफ कोर्स जैसे आपने बोला कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, क्योंकि असली में तो किसी को नहीं पता। तो वही चीज है, जब अभी तक तो ऐसा कुछ एनकाउंटर ही नहीं किया, तो अभी तक कुछ ऐसा मैंने, मतलब जब तक मैं देखता नहीं हूं, टॉक लाइक इन योर रैप सीन, इन द अंडरग्राउंड रैप सीन, ऐसे ही है, अच्छा, लाइक वी आर टॉकिंग, इट इज आल्सो कॉन्स्पिरेसी कन्वर्सेशन, राइट? सो ऐसे ही है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आया हो, किसी ने अप्रोच किया हो कि आ जा इल्लुमिनाटी ज्वाइन कर ले, नहीं। कोई कर भी रहा होगा तो सामने से अभी नहीं बताएगा कि भाई पता है ये भी है, एग्जैक्टली, मेरे पास एक स्कीम है भाई, 25 दिन में पैसे कर देंगे, 25 दिन में क्लाउड डबल, 25 दिन में कोई बताएगा नहीं साला, वही प्रॉब्लम है, अभी नहीं बताएगा। तो वही हमें भी उतना ही पता है जितना लोग बात वगैरह करते हैं, बट हाँ ऐसे गाने हैं बहुत, मेरे को अभी भी रिकॉल हुआ कि बहुत सारे ऐसे गाने जिनको लाइक रिवर्स पे प्ले करो तो लाइक एंटी क्राइस्ट चांट्स हैं उसमें, और ब्लैक मैजिक के चांट्स हैं वगैरह, वो सिंबल्स वगैरह वो जो, हाँ मतलब वो तो है ही, मतलब ड्रेक के बहुत सारे 666 और वो सब, बहुत सारे नंबर्स हैं, इंटरनेशनल में तो बहुत सारे नंबर्स भी ऐसा होता है, बट या अगेन इट्स ऑल कॉन्स्पिरेसी। हाँ मतलब डेविल के साथ कोलैबोरेट किया या नहीं तो नहीं पता, बट आप लोगों ने सीधे मौत के साथ कोलैबोरेट किया था? नहीं, शो पे आए थे वो, मतलब शो पे आए थे। अच्छा वैसे हाँ, सीधे मौत शो पे आए थे। वो कैसा था एक्सपीरियंस? यार अब मतलब सीधे मौत तो ऐसा सीन है कि वो ऐसे लड़के हैं ना दिल्ली के दो, जिनको देख के ये लगता है कि वो अपने जैसे हैं, मतलब समझ रहे हो आपकी, वो लौंडे हैं दिल्ली के, ठीक है, जिन्होंने अपने दम पे, अपने बूते पे हिप हॉप सीन में फाड़ रखी है उन दो की, ठीक है। तो वैसा सीन है, ऊपर से वो गाने बनाते, और हम हैं कट्टर हिप हॉप लिसनर्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, के हमारे, ठीक है, तो हम बजते हैं उनके गानों पे। तो वो जब आए थे शो पे ना, तो ऐसा लगा कि हमारे भाई आए हुए हैं, समझ रहे हो, कि ये अंडरग्राउंड की जीत है, बिकॉज आई रिप्रेजेंट अंडरग्राउंड, ही रिप्रेजेंट्स अंडरग्राउंड, और मेन स्ट्रीम टीवी पे अंडरग्राउंड आना बड़ी बात होती है, दैट वाज अ बिग डब्ल्यू फॉर ऑल ऑफ अस। तो इट फेल्ट वेरी गुड, इट फेल्ट, मतलब मुझे तो प्राउड फील हुआ। और 2017-18 में मतलब मैं सीधे मौत के गाने बजाता था, तो ये था कि इतना हिप हॉप को इतना जब वो नहीं मिला था, क्लाउड नहीं मिला था, शो वगैरह मूवी कुछ भी नहीं आई थी, तो लोग सही में ना ये बोलते थे कि भाई ये कैसे गाने सुनता है, ऐसे गाने इसके फ़ोन में ही मिलेंगे वगैरह वगैरह। भाई वो गाने मतलब आज ऐसी डेट आ गई कि भाई वो बंदे बोलते हैं भाई सीधे मौत का नया गाना आ गया ब्रो, सुना क्या भाई? आपको बताऊं मैं, ये मेरे ऑपोजिट बैठता था डी की टीम में, ये और मानिक, मैं और स्क्वायर, हम 4 ऐसे थे जो कोऑपरेट करते थे कब कूदना है। सीधे मौत जब आई थी ना, तो सीधे मौत जब आए थे तो मुझे याद है बिल्कुल एग्जैक्ट, मैं और स्क्वायर पागलों की तरह कूद रहे थे, मतलब हम रुके ही नहीं थे। उन्होंने 2 बार परफॉर्म किया था, एक बार कट हो गया था कुछ, और दूसरी बार, और वो -1 पे परफॉर्म करते हैं। तो जब उन्होंने परफॉर्म किया है, हम पूरे भीग गए थे पसीने से। सेट पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठंडा होता है, हम इतना कूदे थे क्योंकि मैं, स्क्वायर, ये मानिक सब जानते थे कि सीधे मौत, वी यूज्ड टू लिसन टू देम, दौड़ पेली जा, हमने लिटरली स्टेज बजाया है उस दिन। उस दिन से ज्यादा हम कभी नहीं कूदे स्टेज पे। तो वो सीन था, मतलब इट फेल्ट लाइक आवर ओन ब्रदर्स ऑफ विनिंग। सो या बट एक आयरॉनिकल बात है, उस दिन 6 लोग भूल गए थे अपना गाना। पता नहीं सीधे मौत को देख के भूल गए, क्योंकि वो तो बहुत अप्रिशिएटेड है। वो भाई जनता वो कह रहे कि भाई, मतलब वहाँ जो पेड ऑडियंस होती है उसको कह रहे कि भाई शोर बचाओ भाई के लिए, शोर बचाओ। वो बहुत अच्छे रिव्यूज दे रहे, बहुत पॉजिटिव थे, मतलब वो उनकी एनर्जी बहुत बढ़िया थी। पता नहीं भाई क्या सीन था उस दिन, 6 बंदे भाई अपना गाना भूल गए। बट हाँ, जो था वो था, कोई नहीं, ऐसे तो बहुत एपिसोड हैं, लेकिन यार बट दे यार, मतलब हाँ अच्छा लगा उनको देख के बहुत ज्यादा। तो वही है कि मतलब वैसा लगता है कि यार जो गाने सही में हम सिर्फ अपने ईयरफोन में सुनते हैं, वो नेशनल टीवी पे बज रहा है, इतने मिलियंस लोगों पे जा रहा है। और आयरॉनिकली उससे पहले उन्होंने वो निकाला था कि नेशनल टीवी पे आएगा भाई जला के झोटा। काम ने एक लाइन मारी थी, नेशनल टीवी पे आएगा भाई जला के झोटा, ठीक है। सो व्हेन दे वर प्लान्ड, जब प्लान चल रहा था उनको, तो बैक एंड टीम से हमारी बनती थी। तो मैंने काम को मैसेज किया, ओंकोर को मैसेज किया था, मैंने कहा आज भाई झोटा जला के, बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा सीन था, मतलब ये है। तो या
Nice. It was a win for underground hip hop. उनकी विन मतलब सही में अपनी विन लगती है ऐसा लगता है। Because वो again, relatability factor। Exactly, yeah. वो भी दिल्ली के तो ऐसे लौंडे हैं, समझ रहे हो। तो अब देखते हैं कि will you guys get a win or a W in the next segment, which is a game segment. Okay, let's go. What job you guys used to do before hustle? He was working at a BPO. Yeah. और क्या नाम था तेरा? हेलो क्या बोलता था यार ये? मैं नाम भूल गया यार। जॉनी? Hi, my name is. मैं नहीं बता रहा। उस फिराक में मत रहे तू। But he was working at a BPO. I was working at a BPO. नाम नहीं बता रहा मैं। अच्छा, नाम नहीं बता रहे। ना। No way. कॉलर आईडी होती ना कुछ। भाई इसका एक्सेंट कमाल का है भाई, वो जो बोलता। कुछ बोल के गया दिखाओ यार। अब आ जाएगा, ट्राई। Hi, my name is Charlie. How can I help you? क्या? Charlie। Accent चाव। अरे फुल पावर किया, 2 साल कॉल सेंटर में जॉब करी है। तो हाँ, चार्ली होता था तो मैं नाइस। और इनकी जॉब? ये मुझे फंसा दिया। कंटेंट राइटर होता था तो क्या होता था? हाँ, कंटेंट राइटर होता था ये। नाम इसका शुभम पाल था वहाँ पे। अरे हाँ भाई, मीरा होगा। Okay, first track of hustle. फर्स्ट ट्रैक ऑफ हसल इसका मैं बताता हूँ। याद है भाई। इसका तो कलरिज्म है। तेरा गदर कलरिज्म काट दिए। हाँ भाई, मेरा भी गदर काट दिए। गदर, अच्छा, गुड। ये गदर तो सामने बना, इसके बहुत सारे गाने तो इसने सामने बनाए, हुक सामने बन रहा है। लिटरली मोस्ट ऑफ द गाने यूपी से छोड़ के शायद बाकी सारे वहीं पे बनाए। एक 5 दिन के प्रोडक्ट्स हैं सारे। वो टॉपर्स नहीं होते थे एंड वाले जो पूरे साल नहीं पढ़ते थे, तभी तो एंड top में नहीं कर जाके पाया। क्लोज, यू केम क्लोज। इसने अपना बैटल ट्रैक भी मेरे सामने लिखा है। वही वो शिट थी। नाइस। फेवरेट रैपर ऑफ ईच अदर? फेवरेट रैपर ऑफ ईच अदर के इंटरनेशनली बताना है क्या? इंटरनेशनली ही बताएंगे। क्यों यहाँ इंडिया पे में क्यों तो नहीं सब बता कंपटीशन है। जे कोल भाई। तो कंपटीशन में भी एडमिरेशन तो होगी सबके लिए। फेवरेट ओ भाई जे कोल, केंड्रिक यही है भाई। जे कोल, केंड्रिक भाई का भी है। अच्छा चलो एक दो जो यहाँ के। पैंथर बोल ना भाई। इतनी जल्दी नहीं ऐसे डिप्लोमेटिकली और ऐसे पॉलिटिकली करेक्ट आंसर्स देने लग यार जाते हैं। पॉलिटिकली नहीं, हिप हॉप इज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, वी आर बीइंग कॉम्पिटिटिव, दैट्स इट, as simple as that. ओके, गुड आंसर। ड्रीम कोलैबोरेशन आर्टिस्ट? ड्रीम कोलैब बाहर वो जे कोल ही होगा भाई। हाँ भाई, सारे लौंडे जे कोल बनते हैं भाई। ही होगा ये तो, मतलब बहुत ही हुआ है। हाँ जे कोल, केंड्रिक भाई। ये बड़े नोन फैक्ट्स हैं, मतलब हमारे तो यही है जो है। नाइस। पार्टिसिपेंट दे एडमायर्ड इन हसल? एक दूसरे का नाम नहीं ले सकते। हाँ ठीक है। पार्टिसिपेंट ही हाँ। तू बता फॉर व्हाट रीजंस? मतलब well my dear, फील फ्री, कोई भी रीजन। पेंट द टाउन रेड? अबे यार पार्टिसिपेंट की बात है भाई। आई कोई और थिंक पसंद था? क्या? कोई और पसंद था? will not तो talk क्या about बताए, वो that. निकल गई। स्क्वायर हाँ स्क्वायर लक्ष्य लक्ष्य भाई। अब जो ये नेक्स्ट गेम है इसमें मैं कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशंस आपको बताऊंगी और आपको वो गाना गेस करना है, ठीक है? एंड यू गाइस विल बी कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर, ओके ठीक है? यू आर माय जर्नी, यू आर माय डेस्टिनेशन, लिविंग विदाउट यू, सफर मेरा है तू। यस राइट, इजी सवाल था, पैंथर बॉलीवुड। गेट अप, कम एंड सी मी, हाउ मेनी नाइट्स हैव आई स्पेंट इन योर मेमोरीज, स्वीटहार्ट? कम एंड सी मी। तू आके देख ले। ओबे यार, यस। हां भाई। yes sir only W is enough. अच्छा ये नहीं नहीं, क्या तू आके माना देख ले, जाएगा? तू आके देख ले। नहीं माना उसने नहीं उसने जाएगा। वो नहीं किया, उसने पकड़ा नहीं मेरे को रंगे हाथ ना, अच्छा, तो चलो, फिर ठीक है। इट इज Daughter of moon, sister of the clouds, everyone calls you lightning whenever you strike. जुगनू नहीं। जुगनू मेरे डॉटर ऑफ Daughter of moon, sister of the clouds, everyone calls you lightning whenever you strike. वो चंदी कुड़ी मैं ओ शिट ये तो उन्नू के जैसा है। चल अब मैं तू बोलेगा मैं करूंगा। चांद की बेटी तू, ये कौन सा गाना है? तुझे याद कैसे आ रहे हैं भाई? अच्छा अभी स्कोर चल रहा है पैंथर 1 स्पेक्ट्रा 2। ओके Okay. Hail your mother as she is given birth to a beauty. तेरी मम्मी की जय। क्या तुम कोई चीज सुना दो। बनाई? अबे भाई क्या तूने कर ये नहीं किया भाई, कब 2 साल पहले कर चुका हूँ मैं ये। अरे यार भाई हो गया 3-3-1। 3-1। ये ऐसे रिजेक्ट होना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मैं ही फंस गया तो मुझे भी आ गया था, लेकिन कोई नहीं, चलो करते मैं हैं। सुनते ही बता दिया था। चल कोई नहीं, चलिए ठीक है, डन।
अच्छा ठीक है. We will not break this friendship. We will die. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे. Yes. 3-2. We will. मैं लिटरल ट्रांसलेशन में फंस जाता हूँ. और कह रहा चांद की बेटी भाई. ठीक है, गुड. Okay. अब ये नेक्स्ट गेम है. अरे यार. ये भी यू हैव टू कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर. ठीक है. और इसमें सिंबल सेम ही रखते हैं बिकॉज आप लोगों को आई थिंक अच्छा लग रहा है करना. हैम्पर मिलेगा? हैम्पर नहीं. आप लोगों को तो मैं इतना जोश बिना हैम्पर आप लोगों को वायरल रील्स मिलेंगी और अनगिनत ऐसे यू नो लाइक फॉलोअर्स और उनका प्यार और मेरे सॉरी मिलेगा. सो दिस इज कॉल्ड रैप क्विज. ठीक है. सो लेट्स सी कि आप दोनों में से रैप गेम किसकी ज्यादा अच्छी है. Okay. Who is called the lyrical god of India or of rap game? अच्छा, इंडिया और रैप गेम. हाँ. इंडिया. इंडिया कृष्णा. कृष्णा. Yes. Okay. Real name of king? अर्पण कुमार चंदेल. चंदेल नहीं है, चंदेल है प्रोनाउंसिएशन. क्या मैं स्पेलिंग बता देता हूँ. चंदेल. But I'll give this point to both of you because you said it at the same time. So 2-1. Good, thank you. First Indian rapper to feature on Times Square. Times Square. Divine. Yes. Yes. नहीं, ये गलत है. डिवाइन नहीं पहला फीचर हुआ था ब्रो. उनकी रिसर्च गलत है. नहीं. वो भाई रिसर्च टीम है उनकी भाई. ठीक है भाई. बादशाह वाज द फर्स्ट वैसे. रिसर्च टीम. चलो we'll check. ठीक है. Divine नहीं. भाई ओके पगार मिलती है रिसर्च टीम भाई. ओके. Divine intervention. First breakout song of Honey Singh. वॉल्यूम 1 यार. नहीं. क्या ब्रेकआउट सॉन्ग वाज वॉल्यूम 1? नहीं. अंग्रेज नहीं. डोप शॉप. पीछे जाओ. खटके गिलासी. Yes. खटके गिलासी. Yes. Good. अशोक मस्ती के साथ. हाँ. मेरे को ठेक याद है यार आ रहा है यार बार भाई. Okay. Richest rapper in the industry. Jay-Z. बादशाह. Yes. He's right. भाई इंडिया के कंटेक्स्ट में बात. इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री नहीं बोली यार ये Industry. But आप दोनों जीत गए, so दोनों points मैं आपको दूंगी, but you win. I win. Yes, you win. लास्ट वाला तो मैं जीता था ना. इससे पहले वाला आप जीते थे. See ना 1-1 चल रहा है. And on that note, guys, thank you so much. It was lovely having you guys. The energy that you filled this with was amazing. It was बहुत my शुक्रिया pleasure. बुलाने के लिए और मजा आया. मैं तो यहाँ से रिजेक्ट हुआ था. आज एक्सेप्ट हो गए ना. हिस्ट्री बदल दी. इतिहास बदलने आए. यस. और हम आएंगे अब अगले वीक विद अ ब्रांड न्यू गेस्ट. Until then, please like, share and subscribe to Men's XP. Yes sir. तेरा भाई पैंथर स्पेक्टर, you know what it is.